हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। वैसे प्लाजो कटिंग बहुत सारे तरीक़ों से होता है, लेकिन आज मैं जो मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बिल्कुल यूनिक है। सिर्फ 2 मेजरमेंट से आप परफेक्ट प्लाजो कटिंग कर सकते हैं। जब हम प्लाजो पहनते हैं तो हमारे पैरों के अंदर वाली साइड से नीचे से आसन वाली साइड की तरफ खिंचा हुआ जैसा लगता है। इससे लगता है कि हमारा एक साइड में प्लाजो की लेंथ कम है और पैरों के बाहर वाली साइड में लेंथ ज़्यादा है। तो आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी एक ही गलती कर रहे हैं। वो गलती मैं अभी आप लोगों को कटिंग के टाइम पे बताने वाली हूँ। इस मेथड से आपका प्लाजो एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगा और कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सिर्फ 2 मेजरमेंट से ही मैं ये कटिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग इस बात पे भरोसा भी नहीं करें। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैं फाइनल लुक भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे बॉटम वाली साइड में मार्क करेंगे। तो नीचे मैं 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी, वो हम कटिंग में निकाल देंगे। ये मैंने नीचे एक लाइन ड्रॉ करी है। अब इसके ऊपर आपको जो हमारे बॉटम में फोल्ड करना है वो कितना आपको रेडी करना है उसके हिसाब से फैब्रिक रखना है। तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी रेडी करनी है, तो मैं 3 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 1 इंच फोल्ड करना चाहते हैं तो 2 इंच भी नीचे से मार्क कर सकते हैं। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। तो नीचे से मुझे थोड़ा फ्लेयर वाला बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में मेरी साइड से 4 से 5 इंच का फैब्रिक छोड़ दूंगी। तो अभी मैंने जो फैब्रिक लिया है ना, ये 60 इंच का पना है। इसके लिए मैं इसमें फ्लेयर काफ़ी अच्छा खासा निकाल सकती हूँ। हो सकता है सभी के पास 60 इंच का पन्ना नहीं रहेगा, तो हम नॉर्मल स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं। मुझे फ्लेयर बनाना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। इस लाइन से ही आगे की साइड में हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें लेंथ देखना है। 36 इंच मेरे फुल प्लाजो की लेंथ है। इसमें से हम पहले बेल्ट को माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच का मेरा इलास्टिक है, तो 1.5 इंच हम माइनस करेंगे। 34.5 हुआ। इसमें हम जो कमर की साइड में 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए लगता है वो ऐड कर लेंगे। तो टोटल 35 इंच में हम प्लाजो की मार्किंग करेंगे। तो 2 जगह में मैंने 35 इंच में मार्क कर लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पूरी लेंथ एक साथ मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, इसके लिए मैं हाफ हाफ करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी मैं कमर वाली साइड की मार्किंग सब एक साथ में दिखाऊंगी। तो ये कमर वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, सिर्फ 2 मेजरमेंट से हम कटिंग करने वाले हैं। तो पहला मेजरमेंट हमारा लेंथ हो गया और दूसरा मेजरमेंट है हिप। तो हिप के मेजरमेंट से ही हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका हिप का मेजरमेंट है उसे आपको 4 से डिवाइड करना है। तो मेरा यहाँ पे 41 इंच है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 इंच में मार्क करेंगे। अब इसमें हमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच आगे की साइड में मार्क करूँगी। अगर आप 3.5 इंच की जगह 3 इंच रखना चाहें तो भी चलेगा, वो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। तो इस मार्किंग को फिर से एक बार मैं रिपीट करी हूँ। जितना आपका हिप का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करना है और 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पर मैं ये 3.5 इंच कहाँ कहाँ पे लगेगा वो आप लोगों को क्लियर करती हूँ। 1.5 इंच मेरे दोनों साइड में स्टिचिंग में लग जाएगा और जो 2 इंच बचता है वो फ्रंट साइड में डार्ट में लगेगा। बैक का हमारा इलास्टिक में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों पैनल हमारे एक ही साथ में सेम मेजरमेंट के कटिंग होंगे। इसके लिए फ्रंट में हमें थोड़ा सा फिटिंग देनी पड़ेगी। अगर आप मार्जिन 1/2 इंच रखना चाहते हैं साइड का तो 1/2 इंच भी रख सकते हैं। मुझे इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक में बाद में कपड़ा थोड़ा कम हो जाता है, इसके लिए मैं 0.75 इंच का दोनों साइड में मार्जिन ले रही हूँ। तो ऊपर कमर वाली साइड में टोटल मेजरमेंट 13.75 इंच है। नीचे भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग करना है, तो हमें हिप के मेजरमेंट से ही ये फॉर्मूला निकालना है। हिप डिवाइड बाई 3, 41 डिवाइड बाई 3 करेंगे 13.6 आता है, यानी कि 13.5 से एक लाइन ज़्यादा। तो एक बार मैं कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। 41 डिवाइड बाई 3 13.6, यानी कि 13.5 से एक लाइन ज़्यादा है। तो एक लाइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके लिए मैंने 13.5 में ही मार्क कर लिया है। दूसरी साइड भी हम सेम मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
जो क्रॉच लेंथ वाली लाइन है इसे भी हम स्ट्रेट करेंगे। अब हमें क्रॉच का शेप लगाना है। इसके लिए हम बाहर की साइड मार्किंग करेंगे। जहाँ पर क्रॉच लेंथ के लिए मार्किंग किया था वहाँ से हम 3 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जितना भी हमारा क्रॉच लेंथ है उसका सेंटर निकालना है, मार्क करना है। नीचे वाली साइड का भी हम सेंटर निकालेंगे, मार्क करेंगे। प्लाजो की एक कॉमन प्रॉब्लम है, हमारा आसन वाली साइड से ऊपर की साइड में खिंचा हुआ जैसा लगता है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं किस तरीके से शेप लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है। जो ऊपर सेंटर वाला मार्किंग मैंने निकाला था वहाँ से हल्का सा शेप देंगे, फिर फ्रेंच कर्व को नीचे की साइड में शिफ्ट करते हुए हम शेप को नीचे 3 इंच का जो मार्किंग है उसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने किस तरीके से शेप लगाया देखिए। इसमें आपको मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है करके कई लोग मियानी लगाते हैं, तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको मियानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर ये जितना पूरा मेजरमेंट है उसका हमें हाफ़ करना है। 17 इंच है तो उसका हाफ़ करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से मैं मेजरमेंट चेक करूँगी 8.5, और लाइन से हम नीचे की साइड में 8.5 इंच में मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे एकदम बराबर सेंटर में हमारी लाइन लगेगी। अब इसी लाइन को मैं ऊपर की साइड में बढ़ा दूंगी, जिससे कि हम यहाँ पर सेंटर में डार्ट भी लगा सकते हैं। अब हमें बॉटम की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑलरेडी थाइज का मेजरमेंट निकल गया है, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम नीचे बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो क्रॉच एरिया से लेके सेंटर तक का हमारा मेजरमेंट 8.5 इंच है। इसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे, 7.5 इंच में मार्क करेंगे। लाइन के दूसरी साइड में मार्क करेंगे तो जो हमारा ऊपर का सेम मेजरमेंट है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो 8.5 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। लाइन की पहली साइड में मैंने 7.5 इंच में मार्क किया और लाइन के दूसरी साइड में 8.5 इंच में मार्क किया है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्ट्रेट पैंट चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे ही सेम मार्किंग कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे फ्लेयर रेडी करना है तो मैं दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा हमें बॉटम के मार्क की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ऊपर का मेजरमेंट बताया, ये मेजरमेंट सभी का अलग अलग आएगा। तो आपका जो ऊपर क्रॉच एरिया से सेंटर तक का मेजरमेंट आ रहा है उसी के हिसाब से आपको नीचे बॉटम के लिए मार्क करना है। केवल चेंज इतना करना है, अगर बॉटम में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लूज चाहिए तो मेरी तरह इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड में 2.5 इंच ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा वन साइड का मेजरमेंट 19 इंच है और दोनों साइड का मार्जिन हमारा 0.75 इंच आएगा। तो रेडी हमारा 17.5 एक साइड रेडी होगा। अब हमें शेप स्केल लेना है और इस तरीके से हम शेप स्केल को रखेंगे। तो थोड़ा सा मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से स्केल रखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें दूसरी साइड में शेप लगाना है तो मैं दूसरी साइड का आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहली वाली साइड में मार्किंग किया था तो स्केल को हमने ऐसे रखा था। अब दूसरी साइड में हम इस तरीके से स्केल को रखेंगे। नीचे हमने जो 2.5 इंच बाहर की साइड में मार्क किया है उस पॉइंट से मिलाते हुए शेप लगा लेंगे। तो एक बार हम बॉटम के मेजरमेंट को चेक करेंगे। सेंटर से पहले बाहर वाली साइड में चेक करेंगे 10 इंच है और इसके दूसरी साइड में 11 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा बाहर जा रहा है शेप, तो मैं इसे अंदर की साइड में मार्क कर लूँगी। तो बॉटम में आपको ध्यान रखना है लाइन के एक साइड में जो मेजरमेंट है उसके दूसरी साइड में हमारा 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए मेजरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप कटिंग कीजिए तो आपका भी प्लाजो परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मेरी बॉटम वाली मार्किंग भी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे आप लोगों को कमर वाली साइड में यहाँ पर मार्किंग बतानी है। तो ये जो क्रॉच एरिया वाली हमारी लाइन है इससे हम ऊपर की साइड में 3 इंच में मार्क करेंगे। जो लाइन है हमारी लेंथ वाली वहाँ से 3 इंच ऊपर की साइड, और ये जो लेंथ वाली लाइन है यहाँ से 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब इनको हमें कैसे मिलाना है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। पहले ऊपर वाली लाइन को मैं मिलाऊंगी इस तरीके से, और यहाँ से हम नीचे की साइड में जो 1/2 इंच में मार्क किया है यहाँ पर भी हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो एक बार मैंने कपड़ा किस तरीके से रखा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कपड़े की ओपन वाली साइड मेरी साइड में है। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसके लिए मैं दोनों पैनल को एक साथ में कट नहीं कर सकती हूँ।
तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो हमने फ्रंट की मार्किंग करी है, जो नीचे मार्क किया था ना 1/2 इंच, वहाँ से हम चेक करेंगे तो टोटल 3.5 इंच ऊपर की साइड में है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम फ्रंट पैनल को पहले कट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी वाली साइड से बैक पैनल को कट करेंगे, तब इस मेजरमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर से देखिए, मैं ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पर मैं साइड से कट करूँगी। पैनल मैंने जो बाहर की साइड में शेप लगाया है उसी के ऊपर कट करेंगे। अब हमें बॉटम वाली साइड से कट करना है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड में लूँगी। बॉटम वाली साइड में मैंने 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ के रखा है। ये अनइवन फैब्रिक है, इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब मैं कमर वाली साइड से आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखी है उसी मार्किंग के ऊपर हमें कट करना है। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट कट करना है, तो मैं इसे पहले हटाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को रखकर अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया है और उसके ऊपर मैंने फ्रंट वाले पैनल को रख लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को सेम सेम नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैंने हल्का सा चौक का मार्किंग किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में बढ़ाना है बैक पार्ट के लिए। तो मैंने 3.5 इंच काउंट करके रखा था, लेकिन यहाँ पर 3.25 इंच ही आ रहा है, क्योंकि लेंथ में फैब्रिक इतना ही आ रहा है, लेकिन मैं 0.25 इंच के लिए जॉइंट नहीं लगाना चाहती, तो इसके लिए मैं इतना ही रखूँगी और इसे क्रॉस करके हम दूसरे वाले कॉर्नर से मिला देंगे। तो बैक पैनल की भी हम अब कटिंग कर लेंगे। तो मार्किंग जैसे है वैसे ही हमें कट करना है। तो ये चीज़ ऊपर की साइड में बढ़ाया था, इसी तरीके से कट करना है। आसन भी हमारा सेम कटिंग होगा जैसे हमने फ्रंट के लिए कटिंग किया था, और कहीं पे भी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर वाली साइड में ही मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक हिल रहा है, इसके लिए बीच में मैं पिन अटैच कर रही हूँ। अब ये बॉटम वाली साइड का दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा साइड में करूँगी और यहाँ से हम नीचे कटिंग कर लेंगे। प्लाजो को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नीचे की साइड में जो क्रॉस फैब्रिक है इसे हम कटिंग कर लेंगे और अब दूसरी साइड की तरफ हम कट करेंगे। तो प्लाजो को मैं ओपन करूँगी, ऊपर वाली साइड से लाइन के ऊपर ही हम कट करेंगे। तो दोनों पैनल को हम अलग अलग करेंगे, पिन निकाल देंगे। जो फ्रंट वाला पैनल है मैंने उल्टा रखा था, जो मार्किंग थी ना दूसरी साइड में गई थी, ये हमारी फ्रंट की मार्किंग है, क्योंकि ये उल्टा है। उल्टे वाली साइड में थोड़ा लाइट कलर है, चौक की मार्किंग बराबर नहीं दिखाई देती, इसके लिए मैंने सीधी वाली साइड में ही मार्किंग किया है। अब हम अटैच करने के टाइम पे यहाँ पे दोनों पैनल को उल्टा कर देंगे और यहाँ पर 0.75 इंच का मार्जिन लेंगे। मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरा हमारा 0.75 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस लाइन के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। सेम तरीके से बैक पार्ट को भी हम उल्टा करेंगे, क्योंकि अंदर वाली साइड में हमारा उल्टा वाला फैब्रिक है। बाहर डार्क है ना, आप लोगों को चौक की मार्किंग सही तरीके से दिखे, इसके लिए मैंने सीधी वाली साइड से मार्किंग किया था। अब हम मशीन पर चलते हैं और यहाँ पर जो मार्जिन के लिए मैंने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कैमरा क्रॉस हो गया है, एकदम लास्ट टू लास्ट थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग थोड़ा समझ के कर लीजिए। अकेले करो तो यही सारी प्रॉब्लम आती है। शायद यहाँ पर मेरा कैमरा स्टैंड हिल गया होगा, इसके लिए जहाँ पर दिखना चाहिए वो एकदम किनारे में हो गया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आसन में सिलाई लगा ली है। तो अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट में भी सिलाई लग चुकी है। अब मैं एक बार इसके ऊपर डबल स्टिच लगा लूँगी। सेम तरीके से बैक पार्ट में भी हम डबल स्टिच लगा लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट को ओपन करना है और हमें फ्रंट में डार्ट लगाना है। तो इस तरीके से हम एक साइड के पैनल को फोल्ड करेंगे और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए डार्ट लगा लेंगे। दूसरे साइड के पैनल को भी फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे, डार्ट लगा लेंगे। कैमरा स्टैंड को मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो शायद मशीन चलाने के टाइम पे स्टैंड थोड़ा हिल गया, इसके लिए इतना ज़्यादा क्रॉस हो गया। मैं भी अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये चीज़ देखने के बाद लग रहा है कि वीडियो डालूँ ही नहीं,
लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगा है और वॉइस ओवर में भी इतना टाइम मैंने दे दिया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को बोल के ही बता देती हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये फ्रंट वाला मैंने पैनल में डार्ट लगा लिया है। अब फ्रंट पैनल के ऊपर हम बैक पैनल को रखेंगे और इसके भी पैनल्स को ओपन करेंगे। एक साइड में हम पहले अटैच करेंगे, तो ऊपर से लेके मैं नीचे बॉटम तक अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर 0.75 इंच का मार्जिन लेना है। मैंने 0.75 इंच रखा था, बाद में मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में फ्रंट और बैक का पैनल पकड़ना है और एक साइड से सिलाई लगाते हुए नीचे बॉटम तक सिलाई कर लेनी है। तो जहाँ पर हमने पैनल को अटैच किया था वहाँ पर मैंने इंटरलॉक कर लिया है। प्लाजो के दोनों साइड में भी किया है और आसन में फ्रंट और बैक दोनों साइड में किया है। अब मैं एक बार अच्छे से इनको प्रेस करूँगी। जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया हुआ है, पैनल को अटैच किया हुआ है, वहाँ पर हमें ओपन करके प्रेस करना है। तो पहले मैं आसन वाली साइड में प्रेस कर रही हूँ और मार्जिन को हमें एक साइड करना है, उसके बाद ही प्रेस लगाना है। तो इस तरीके से ओपन करेंगे और प्रेस लगाएंगे। तो अब हम पैनल के सेंटर में लगाएंगे जहाँ पर हमने सिलाई लगा के रखी है। तो देखिए इसे भी ओपन करेंगे और मार्जिन को हमें एक ही साइड रखना है और धीरे धीरे प्रेस करना है। ये फैब्रिक रेयॉन फैब्रिक है और थोड़ा सा मैंने लूज भी रखा है, हो सकता है वॉश करने के बाद आधा से 1 इंच थोड़ा कम हो जाए, तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ रखा हुआ है। डेली यूज के हिसाब से ये प्लाजो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छे से पहले ही सिलाई करने से पहले प्रेस करेंगे तो प्लाजो पूरा अच्छे से ओपन हो जाता है। अगर आप अच्छे से प्रेस करके रखेंगे तो थोड़ा सा चार्जेज भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमको नॉर्मल चार्ज नहीं लेने हैं। 200 से लेके 500 तक आप प्लाजो का चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अब आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है आपको उसके हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड में प्रेस कर दिया है। और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था प्लाजो पैरों की अंदर वाली साइड से आसन की साइड में ऊपर की साइड में खिंचा हुआ जैसा लगता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे प्लाजो के एक साइड में मार्किंग करके रखी है, लेकिन दूसरे साइड में भी हम मार्क करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरीके से मार्किंग कीजिए जिससे कि आपके दोनों साइड में सिलाई के अंदर सेम मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर मैं मेजरमेंट कर रही हूँ और दूसरी साइड में भी सेम मार्किंग करूँगी। मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया था, तो पहले मैं इस साइड से मार्क कर रही हूँ क्योंकि सेंटर में आते आते थोड़ा सा फैब्रिक क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले 3 इंच मार्क करूँगी, नीचे थोड़ा सा कट कर लूँगी। तो सेंटर में 3 इंच मार्क करेंगे और जहाँ पर थोड़ा बड़ा लग रहा है मैं लाइन को बराबर मैच कर लूँगी और नीचे वाली साइड से कट कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पैनल अटैच करने में ये हल्का सा खींच जाता है। तो देखिए इस तरीके से है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी मार्क कर लूँगी। मुझे जहाँ पर मार्किंग करके रखी है इस तरीके से पैनल को पकड़ूंगी, अंदर की साइड में फोल्ड करूंगी और मैंने प्रेस को यहाँ पर पहले से ही गर्म करके रखा है और धीरे धीरे करके हम यहाँ पर अंदर की साइड में फोल्ड करते रहेंगे और जहाँ पर हमारा लाइन आ रहा है, जहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है, वहीं पे हमें प्रेस करना है। तो इस मार्किंग को देखना है तभी हमें प्रेस करना है। तो ये अंदर की साइड में हमारा 3 इंच फोल्ड हो गया है। अब मैं इसमें हाफ हाफ करूँगी। 3 इंच है ना, तो 1.5 इंच हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। फिर ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी रेडी हो गई है और मैं इस तरीके से फोल्ड करते रहूँगी दूसरी साइड की तरफ और धीरे धीरे प्रेस करते रहूँगी। इससे हमारी इसमें फोल्डिंग आ जाएगी, क्रीज बन जाएगी। जब हम सिलाई लगाएंगे तो उस टाइम पर फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सिलाई भी हमारी एकदम परफेक्ट जगह में लगेगी, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बॉटम में भी प्रेस करूँगी और यहाँ पर भी मैं पहले 3 इंच अंदर की साइड में फोल्ड करूँगी। फिर उसमें से हमें 1.5 इंच
फोल्ड करना है और 1.5 इंच का हमारा बॉटम की पट्टी रेडी हो जाएगी। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो फोल्ड करके रखा है एकदम ऊपर वाले किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। तो नॉर्मल स्टिच हमें यहाँ पे लगाना है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बॉटम में भी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों पैनल को पकड़ेंगे और अंदर वाली साइड में सिलाई लगाएंगे। तो 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर हमें पैनल को बराबर तरीके से पकड़ना है। आसन के पॉइंट में आएंगे तो दोनों की सिलाई एक साथ में मैच होनी चाहिए। अब हम दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे, 0.75 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो बॉटम के पॉइंट में हमें आगे पीछे करके लॉक करना है, तभी सिलाई को निकालना है। अब मैं अंदर की साइड में इंटरलॉक करूँगी। तो यहाँ पर भी मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ। जो सिलाई लगा के रखी है उसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इंटरलॉक कर लूँगी। तो यहाँ पर एक गलती और हो गई है, कैमरा ऑफ रह गया था और मैंने प्लाजो के कमर में पूरा इलास्टिक अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं केवल आप लोगों को दिखा ही सकती हूँ। नेक्स्ट टाइम प्लाजो कटिंग लेके आऊँगी तो उसमें आप लोगों को इलास्टिक अटैच करना बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। तो कमर के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने पूरी पट्टी पहले कटिंग कर ली। उसकी चौड़ाई मैंने 4.5 इंच की ली और जो इलास्टिक हमारा है 1.5 इंच का है। प्लाजो की उल्टी वाली साइड से पहले पट्टी को अटैच करना है और सीधे साइड की तरफ पलटना है। उसके बाद इलास्टिक को अंदर की साइड में रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड करते हुए पूरे कमर में सिलाई लगानी है। इलास्टिक को पूरा स्ट्रेच करना है जिससे कि हमारा कपड़ा एक ही जगह इकट्ठा ना हो। उसके बाद इलास्टिक के सेंटर में एक दूसरी सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा इलास्टिक पलटेगा नहीं। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप किस तरीके से आयन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अंदर वाली साइड से भी पहले ओपन किया। पहले हम इस तरीके से सिलाई को ओपन करेंगे। तो मैं आसन तक लेके आऊँगी और सेम तरीके से दूसरी साइड भी हमें ओपन करना है। अब इस तरीके से पकड़ेंगे, सिलाई को फोल्ड करेंगे और इस वाली साइड में भी हमें बराबर तरीके से पकड़ना है और अच्छे से प्रेस करना है। बॉटम वाली साइड में भी हम पूरा अच्छे से प्रेस करेंगे। तो आपको अगर इतना फ्लेयर्ड वाला प्लाजो नहीं बनाना है, ऊपर हिप में थाइज़ में फिटिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा लूजिंग को कम ऐड करना पड़ेगा। जितना मैंने लूजिंग दिया उसका हाफ भी आप ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे फ्लेयर्ड वाला ही प्लाजो चाहिए था और फैब्रिक भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए मैंने पूरा फ्लेयर वाला प्लाजो बनाया हुआ है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के बॉटम में भी प्रेस कर लिया है और आसन को भी अच्छे से हमें ओपन करना है। जब हम प्लाजो को फोल्ड करेंगे तो ये कॉर्नर अंदर की साइड में नहीं जाना चाहिए, ये पॉइंट बाहर की साइड में निकलना चाहिए। एक चीज़ आप लोगों को बतानी रह गई, मैंने इलास्टिक लगाना तो नहीं दिखा पाई, लेकिन इलास्टिक का मेजरमेंट आप कैसे लेंगे, क्योंकि हमने 2 ही मेजरमेंट से पूरे प्लाजो को रेडी किया हुआ है। तो कमर के लिए तो पता होना चाहिए कि हमें इलास्टिक लेना कितना है और उसी मेजरमेंट के हिसाब से हमें इलास्टिक भी निकालना है। तो यहाँ पर मेरे पूरे प्लाजो में प्रेस लग गई है। अब मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बार प्लाजो ही ड्रॉ कर लेती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो इलास्टिक हमें कब लेना है, जब हमारा दोनों डार्ट लग जाएगा, साइड के पैनल हमारे जुड़ जाएंगे और दोनों पैनल को पकड़ते हुए हमें इस तरीके से मशीन के ऊपर रखना है या जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है वहाँ पर रखें और यहाँ से लेके सेंटर तक हम मेजर टेप से मेजर करेंगे। उसके बाद जो ये आसन वाली सेंटर की सिलाई है उससे आगे 2.5 इंच लेना है। अगर आपको थोड़ा सा ढीला लगाना है तो आप 3 इंच लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो जितना हमारा पहली लाइन से लेके यहाँ पर तक का मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें डबल करना है, उतना इलास्टिक हमें लेना है। क्योंकि हमने यहाँ पर हिप के मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करी है तो ये मेजरमेंट आपका परफेक्ट आएगा। इस तरीके से मैं ज़्यादातर इलास्टिक लगाती हूँ और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो टाइट हुआ और ना ही लूज हुआ। सिलाई का मार्जिन अलग से नहीं लेना है, इसी मार्जिन में हमारी सिलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सिलाई में इलास्टिक को जोड़ने की बात करती हूँ। जो गोल में हम जोड़ते हैं 0.75 इंच का हमारा दोनों साइड में मार्जिन जाएगा या आप 1/2 इंच भी दबा सकते हैं।
तो वो मार्जिन इसमें इंक्लूड है, आपको अलग से उसका ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ सेम वही चीज़ आपको करना है। तो आज का हमारा 2 मेजरमेंट से हमने पूरे प्लाजो की ड्राफ्टिंग करी है और पूरा प्लाजो स्टिच किया हुआ है। फाइनल लुक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 35 इंच का पूरा बॉटम का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो अगर आपको इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। वॉश होने के बाद 1 इंच तो ये श्रिंक हो जाएगा, लेकिन मुझे गर्मियों के हिसाब से इसी तरीके का लूज प्लाजो चाहिए था। तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।